नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। रज़ा ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम आज आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बयान का 6वां हिस्सा। अगर आपने गौसे आजम सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां हिस्सा नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन के गौसे आजम सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आइए पार्ट 6 शुरू करते हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बातिन के हालात जान लेते थे। हजरत शेख अबू मोहम्मद अर्जूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक रोज में हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उस वक्त फाका की हालत में था और मेरे अहलो-ए-आल ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैंने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को सलाम अर्ज किया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सलाम का जवाब देकर फरमाया, ए अर्जूनी, भूख अल्लाह अज़्ज़ोजल के खजानों में से एक खजाना है, जिसको वह दोस्त रखता है उसको अता फरमा देता है। कुलाइदुल जवाहिर सफ़ा 57। जानवर भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की फरमानबरदारी करते थे। हजरत अबुल हसन अली अलजजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार हुए तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके घर एक कबूतरी और एक कुमरी को बैठे हुए देखा। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया, हुजूरे वाला रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कबूतरी 6 महीने से अंडे नहीं दे रही और कुमरी फाख्ता 9 महीने से बोलती नहीं है। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कबूतरी के पास खड़े होकर उससे फरमाया, अपने मालिक को फायदा पहुंचाओ। तो कुमरी ने उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया और कबूतरी उम्र भर अंडे देती रही। बहुजतुल असरार जिक्र फसूल मन कलामा मरसाबशी में नजाइब सफ़ा 153। दरियाओं पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुकूमत। एक दफा दरियाए दजला में जोरदार सैलाब आ गया। दरिया की तुगयानी की शिद्दत की वजह से लोग हरासा और परेशान हो गए और हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से मदद तलब करने लगे। हजरत ने अपना असा मुबारक पकड़ा और दरिया की तरफ चल पड़े और दरिया के किनारे पर पहुंचकर आपने असा मुबारक को दरिया की असली हद पर नस्ब कर दिया और दरिया को फरमाया कि बस यहीं तक। आपका फरमाना ही था कि उसी वक्त पानी कम होना शुरू हो गया और आपके असा मुबारक तक आ गया। बहुजतुल असरार जिक्र फसूल मिन कलामा मरसाबशी में नजाइब सफ़ा 153। बचाया था पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आजम। औलादे नरीना नसीब हो गई। हजरत शाह अबुल माली रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं, एक शख्स ने हजरत सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत आलिया में हाजिर होकर अर्ज किया, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस दरबार में हाजतें पूरी होती हैं और यह नजात पाने की जगह है, पस मैं उस बारगाह में एक लड़का तलब करने की इल्तिजा करता हूँ। तो सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह अज़्ज़ोजल की बारगाह में दुआ कर दी है कि अल्लाह अज़्ज़ोजल तुझे वह चीज़ अता फरमाए जो तू चाहता है। वह आदमी रोजाना आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस शरीफ में हाजिर होने लगा। कादिर मुतलक के हुक्म से उसके यहाँ लड़की पैदा हुई। वह शख्स लड़की को लेकर खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करने लगा कि हुजूर वाला रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमने तो लड़के के मुतल्लिक अर्ज किया था और ये लड़की है। तो हजरत सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, इसको लपेट कर अपने घर ले जाओ और फिर पर्दे गब से कुदरत का करिश्मा देखो। तो वह हस्बे इरशाद उसको लपेट कर घर ले आया और देखा तो कुदरते इलाही अज़्ज़ोजल से बजाय लड़की के लड़का पाया। तफरीहुल खातिर सफ़ा 184। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ की तासीर। अबू सऊद अलैरिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि अबुल मुज़फ़्फ़र हसन बिन नजम ताजिर ने शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूरे वाला, मेरा मुल्क शाम की तरफ सफर करने का इरादा है और मेरा काफिला भी तैयार है। 700 दीनार का माले तिजारत हमराह ले जाऊंगा। तो शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर तुम इस साल सफर करोगे तो तुम सफर में ही कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा मालवा सबब लूट लिया जाएगा। वह आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद सुनकर मगमूम हालत में बाहर निकला तो हजरत सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात हो गई। उसने शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद सुनाया तो आपने फरमाया, अगर तुम सफर करना चाहते हो तो जाओ, तुम अपने सफर से सही व तंदुरुस्त वापस आओगे, मैं इसका जामिन हूँ। आपकी बिशारत सुनकर वह ताजिर सफर पर चला गया और मुल्क शाम में जाकर 1000 दीनार का उसने अपना माल फरोख्त किया। उसके बाद वह ताजिर अपने किसी काम के लिए हलब चला गया। वहां एक मकाम पर उसने अपने 1000 दीनार रख दिए और रख कर दीनारों को भूल गया और हल में अपनी कयाम गाह पर आ गया। नींद का गलबा था कि आते ही सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि अरब बहुओं ने उसका काफिला लूट लिया है और काफिले के काफी आदमियों को कत्ल भी कर दिया है और खुद उस पर भी हमला करके उसको मार डाला है। घबरा कर बेदार हुआ तो उसे अपने दीनार याद आ गए। फौरन दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो दीनार वहां वैसे ही पड़े मिल गए। दीनार लेकर अपनी क्याम गाह पर पहुंचा और वापसी की तैयारी करके बगदाद लौट आया।
जब बगदाद शरीफ में पहुंचा तो उसने सोचा कि पहले हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हूं कि वह उम्र में बड़े हैं, या हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हूं कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरे सफर के मुतल्लिक जो फरमाया था बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। इसी सोच व विचार में कि हुस्न इत्तेफाक से शाही बाजार में हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात हो गई तो आपने उसको इरशाद फरमाया कि पहले हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिरी दो, क्योंकि वह महबूब सुबहानी है। उन्होंने तुम्हारे हक में 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हारे वाकों को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के जाया होने को भूल जाने से बदल दिया। जब ताजिर गौसुस्कुलन रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि जो कुछ शेख हम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शाही बाजार में तुझसे बयान फरमाया है बिल्कुल ठीक है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की कि वह तुम्हारे कत्ल के वाकों को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दे और तुम्हारे माल के जाया होने को सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाने से बदल दे। बहुजतुल असरार जिक्र फसूल मिन कलामा मरस आपशी में नजायब सफ़ा 64। बेदारी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत। एक दिन हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमा रहे थे और शेख अली बिन हेती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास बैठे हुए थे कि उनको नींद आ गई। हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले मजलिस से फरमाया खामोश रहो, और आप मिंबर से नीचे उतर आए और शेख अली बिन हेती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बाअदब खड़े हो गए और उनकी तरफ देखते रहे। जब शेख अली बिन हेती रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब से बेदार हुए तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे फरमाया कि आपने ख्वाब में ताजदार मदीना राहते कुल्ब वसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं इसीलिए बाअदब खड़ा हो गया था। फिर आपने पूछा कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको क्या नसीहत फरमाई? तो कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिरी को लाजिम कर लो। बाद अजी लोगों ने शेख अली बिन हेती रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरियाफ्त किया कि हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान का क्या मतलब था कि मैं इसीलिए बाअदब खड़ा हो गया था। तो शेख अली बिन हेती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं जो कुछ ख्वाब में देख रहा था आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको बेदारी में देख रहे थे। बहुजतुल असरार जिक्र फसूल मिन कलामा मरसाबशी में नजायब सफ़ा 58। अगर आपको इस वीडियो में दी गई हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की हालात ज़िंदगी की जानकारी से आपके दीनी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे गौसे आजम सीरीज के 7वें पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।